अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज हमारा जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग का सेकंड टॉपिक लीगल मैक्सिम एंड स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन है। इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आज का लेक्चर लीगल मैक्सिम पे होगा। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स एंड देयर मीनिंग। लीगल मैक्सिम बेसिकली लैटिन फ्रेजेस और टर्म्स को कहते हैं और ये कोर्ट्स के अंदर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट लॉज की बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनकी एक ख़ास लीगल सेंस होती है। यहाँ पे देखें, legal maxims are established principles of law that are widely accepted and recognized in the legal field. They are mostly expressed in Latin, often as short phrases, and are well known among lawyers and judges. Maxims are not strict laws themselves, but they guide judges and lawyers in interpreting and applying the law. Maxims बजात खुद कोई laws नहीं होते, बल्कि ये law के अंदर यूज होते हैं और laws को interpret करने में, मीन इनको explain करने में और इनको इनकी लीगल सेंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करने में जजेस और लॉयर्स को बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं। मैंने अराउंड 130 प्लस लीगल मैक्सिम्स को कलेक्ट किया है। इनमें कुछ आसान है और कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं। एक्चुअली में हमें ये नहीं पता कि एग्ज़ाम के अंदर इनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या रखा जाएगा, तो आप अपनी मेंटल कैपेसिटी के लिहाज से जितना तैयार कर सकते हैं आप तैयार करें। मैंने कोशिश की है कि मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। एक तो मैंने इनका लिटरल मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया है और इसके साथ इनकी जो लीगल सेंस बनती है उसको भी मैंने ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन किया है और जहाँ पे एग्जांपल की ज़रूरत थी मैंने एग्जांपल्स भी ऐड की हैं। स्टार्ट करते हैं। एब इनिशियो। एब मीन फ्राम, इनिशियो मीन इनिशियल, स्टार्ट। अब इसका लिटरल मीनिंग बनेगा फ्राम द बिगिनिंग। इसकी लीगल सेंस देखें, समथिंग कंसिडर्ड वैलिड और इनवैलिड राइट फ्राम द स्टार्ट। मीन जो एक एक्ट होता है वो स्टार्ट से ही या तो वैलिड होता है या फिर इनवैलिड होता है। लेट्स सपोज कोर्ट के अंदर इस हवाले से कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसके लिए एब इनिशियो का फ्रेज यूज किया जाएगा। एक्शनेबल पर से, एक्शनेबल ये तो इंग्लिश का ही वर्ड है, पर कहते हैं बाय, थ्रो, से मीन इटसेल्फ। द एक्ट इटसेल्फ इज पनिशेबल, नो प्रूफ ऑफ डैमेजेस नीडेड। इसको एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स सपोज आप एक रोड पे रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं और आप बाइक चलाते हुए चाहे किसी को डैमेज ना भी करें, किसी को इंजर ना भी करें, क्योंकि आप रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं, आपका जो एक्ट है वो रॉन्ग है, तो आपका वो एक्ट पनिशेबल होगा। तो उसके लिए एक्शनेबल पर से का फ्रेज यूज किया जाता है। एक्शो पर्सनालिज मोरेटर कम परसोना। एक्शो मीन एक्शन, पर्सनालिज पर्सनल, मोरेटर डेथ को कहते हैं, कम साथ, परसोना शख्स पर्सन। अगर आप इन फ्रेजेस के अल्फाज पे गौर करें तो आप आसानी से इनकी मीनिंग जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, एक्शो एक्शन को कहते हैं, पर्सनालिज पर्सनल, मोरेटर कम ये मुश्किल है। आगे देखें पर्सोना, ये इसके सिमिलर है, पर्सन को कहते हैं। अगर आप 40 से 50 इस तरह के अल्फाज की मीनिंग याद कर लें तो आप आसानी से इन फ्रेजेस की लीगल सेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्फाज आगे फ्रेजेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा फ्रेज़ याद करें, इनकी मीनिंग याद करें। अगर आपको इनमें से 3 या 4 अल्फाज के मीनिंग भी आते होंगे, अगर 5 वर्ड का फ्रेज़ है तो अगर उनमें से 2 के भी आपको मीनिंग आते होंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम के अंदर उसकी लीगल सेंस कैच कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन लिखना नहीं है, आपने जस्ट एमसीक्यूज़ को मार्क करना है। तो अगर आप वैसे याद कर सकते हैं तो वैसे कर लें। मेरे ख्याल में अगर आप मीनिंग याद कर लेते हैं तो वो बेहतर है, वरना ये मुश्किल हो जाएगा। अब इसका मीनिंग देखें। एक्शो पर्सनालिस मोरेटर कम पर्सोना मीन ए पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। लेट्स सपोज एक पर्सन ने कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा दायर किया हुआ है, सूट फाइल किया हुआ है। जैसे ही उस पर्सन की डेथ होगी तो वो जो सूट है, वो जो मुकदमा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ ही। 4 एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबांदी। ये इनके सारे अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं। एक्टोरी मीन ऑन द प्लेंटिफ, इनकम्बिट रेस्ट लाइज ओनस बर्डन प्रोबांदी ऑफ प्रूविंग। ये जो प्रोबांदी है ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होगा आगे भी। मीन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कि कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेन कर रहा होता है। इसकी लीगल सेंस देखें, द पर्सन मेकिंग अ क्लेम मस्ट प्रोवाइड एविडेंस टू प्रूव इट। लेट्स सपोज अगर कोई पर्सन कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा दायर करता है तो उस शख्स ने प्रूव करना है कि वो मुकदमा किस हवाले से है, जो भी उसका क्लेम है, किसी को उसने अक्यूज़ किया है या वो कहता है कि मेरी ज़मीन कहीं पे है, मैं उसका ऑनर हूँ, तो वो प्रूव करेगा कि वो ऑनर
किस सेंस में है, उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है या वैसे ही वो बात कर रहा है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस ऑक्टस। अब यहाँ पे देखें एक्टस, यहाँ पे भी एक्टस, तो मतलब कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आसानी से जो है आप इनकी लीगल सेंस जनरेट कर सकते हैं। एक्टस मीन एक्ट, मीन के एक्शन। इन वीटो, आप इसको वीटो से याद कर सकते हैं। वीटो में क्या होता है, वीटो में ये होता है कि जब भी कोई फैसला होता है कि अगर उसको रद्द कर दिया जाए तो फिर उसको वीटो मतलब कहा जाता है, मतलब वो उसके ऊपर वीटो लगा दिया जाए तो वो फैसला पास नहीं हो सकता, मतलब वो डिसीजन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर रोक लग जाती है। एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, तो इसका जो है इन विटो को अब मैंने बता दिया, फैक्टस का होता है डन। इनको बाकी को छोड़ भी दें तो आप इसकी लीगल सेंस देखें। एन एक्ट डन अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट, मीन अगर मुझसे कोई फोर्सफुली कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाता है या कोई भी चीज़ जो है मुझसे साइन करवाता है, तो क्योंकि वो मेरी विल के खिलाफ था, मेरी फ्री विल नहीं थी उसमें, मेरी अपनी राय शामिल नहीं थी, तो वो क्या होगा, एन एक्ट डन अगेंस्ट माई विल इज़ नॉट माई एक्ट, वो एक्ट मेरा एक्ट नहीं माना जाएगा। 6 एक्टस नॉन फैसिट रियम नीसी मेंस सिट री, यहाँ पे भी एक्टस है। एक्टस मीन एक्ट, नॉन फैसिट डज नॉट मेक, रीम गिल्टी, नीसी अनलेस, मेंस, मेंस कहते हैं माइंड को, सिट री इज गिल्टी, तो इसका मतलब है एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। तो इसको भी मिसाल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज एक पर्सन रोड पे चल रहा है, उसने तमाम जो लीगल पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया हुआ है, मतलब हेलमेट भी पहना हुआ है, अपनी राइट साइड पे भी चल रहा है, लेकिन अचानक उसका टायर पंक्चर हो जाता है, तो उससे वो जो बाइक है वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो किसी को हिट कर देता है। अब उसका माइंड गिल्टी नहीं था, वो किसी को हिट करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे हो गया, तो वो एक्ट क्या होगा, एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी, वो पर्सन जो है वो गिल्टी नहीं है, क्योंकि उसने जानबूझ के मतलब ये काम नहीं किया, वो अनइंटेंशनली उससे हुआ है, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है। एक्टस रियस, एक्टस एक्ट को कहते हैं, रियस मीन गिल्टी, रियम भी गिल्टी ही को कहते हैं, इसका मतलब होगा गिल्टी एक्ट। लीगल सेंस देखें, फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम, एग्जांपल देखें, स्टीलिंग अ मोबाइल फोन इज एक्टस रियस ऑफ थेफ्ट, एक्टस रियस नॉन फैसेट रियम नीसी मेंस सिट्री, ये इससे मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें फ़र्क यह है कि नॉन फैसेट से पहले रियस लगा हुआ है, रियस मीन गिल्टी, तो उसमें ये था कि जो पर्सन होता है वो गिल्टी नहीं होता, इसमें ये है कि जो एक्ट है वो गिल्टी नहीं है। एन एक्ट इज़ नॉट गिल्टी अनलेस डन विद गिल्टी इंटेंशन, अगर कोई काम जो है वो गलत इंटेंशन से ना किया जाए तो वो जो एक्ट है वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखें, टेकिंग समवन्स बैग बाय मिस्टेक इज नॉट थेफ्ट बाय बट टेकिंग इट नोइंगली विद इंटेंट इज क्राइम। 9 एड हॉक, ये काफ़ी आसान है। ये आप जो है न्यूज़ के अंदर भी सुनते होंगे कि कोर्ट के अंदर जो है एड हॉक जजेस को लगाया गया है, तो उसका मतलब होता है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज आर केस ओनली। लेट्स सपोज कोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है या कोई ख़ास एक केस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए फिर मज़ीद जजेस को लगाया जाता है, लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, मीन के ख़ास केस के लिए, सिर्फ उसी मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं एड हॉक। एलिबे मीन एट अनदर प्लेस, लीगल सेंस देखें, प्रूफ दैट अक्यूज्ड वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम, जब कोर्ट के अंदर ये प्रूफ करना हो कि जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड किसको कहते हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा होता है, तो उस अक्यूज्ड का वकील कहता है, ये प्रूफ कर देता है कि आप इसके ऊपर ये इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे क्राइम हुआ है उस टाइम पे तो ये पर्सन वहाँ पे मौजूद ही नहीं था। अगर लेट्स सपोज क्राइम हुआ है लाहौर में और उस अक्यूज्ड का वकील ये प्रूफ कर देता है कोर्ट के अंदर कि ये पर्सन तो उस टाइम पे कराची था, तो इसको कहते हैं एलिबे। नेक्स्ट, एमिकस क्यूरियाई, एमिकस, एमिकेबल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एमिकेबल फ्रेंड को कहते हैं, तो क्यूरियाई मीन कोर्ट के अंदर फ्रेंड, ए लायर असिस्टिंग द कोर्ट वॉलंटरली और बाय अपॉइंटमेंट, इन अ ह्यूमन राइट केस ए सीनियर एडवोकेट में बी अपॉइंटेड एमिकस क्यूरियाई टू गाइड द कोर्ट, ये इसकी एग्जांपल है। एंटे लिटम मोटम, एंटे मीन बिफोर, लिटम लॉ सूट, मोटम मीन किसी चीज़ को मूव करना, स्टार्ट करना या फाइल करना,
तो इसका मतलब होगा बिफोर द सूट इज फाइल्ड। लीगल सेंस, स्टेटमेंट्स मेड बिफोर लिटिगेशन कैरीज मोर वेट। मीन ऐसे स्टेटमेंट्स जो लिटिगेशन से पहले दी जाती हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उनका वेट ज़्यादा होता है। एसेंशियो मेंटियम, एसेंशियो मीन असेंट, एग्रीमेंट। मेंटियम इसको आप माइंड से याद कर सकते हैं, मीन मीटिंग ऑफ माइंड। म्यूचुअल एग्रीमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन जब दो पर्सन या दो पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मीन के दोनों एग्री होती हैं तो उसके लिए एसेंशियो मेंटियम की फ्रेज को यूज़ किया जाता है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी इसको आप ऑडिबल के सेंस में याद कर सकते हैं, मीन के सुनना। अल्ट्रम आदर, पार्टम मीन पार्टी। ये दो अल्फाज तो आसान है, इससे आप इसकी लीगल सेंस जनरेट कर सकते हैं, मीन हेयर द अदर साइड। लीगल सेंस बनेगी नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहेard। ये कोर्ट के अंदर रूल होता है कि आप दूसरी पार्टी या दूसरे पर्सन की बात सुने बगैर उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। हो सकता है उसके पास भी कुछ प्रूफ हों तो वो अपनी इनोसेंसी जो है वो प्रूफ कर दे। बोनाफाइड, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। बोना मीन गुड, फाइड मीन फेथ। लीगल सेंस बनेगी डन ऑनेस्टली विदाउट फ्रॉड और इंटेंशन टू डिसीव। बोना वैकेंशिया, यहाँ पे बोना मीन गुड्स प्रॉपर्टी, वैकेंशिया मीन वैकेंट। तो मीन की ऐसे प्रॉपर्टी, ऐसी गुड्स जिनका कोई मालिक नहीं होता, मतलब वो वैकेंट होती हैं, तो इसको कहते हैं ओनरलेस गुड्स। तो इसकी लीगल सेंस बनती है प्रॉपर्टी विद नो लीगल ओनर गोज टू द स्टेट। बोनी जुडिसिस एस्ट एम्प्लेयर जुरिस्डिक्शनम, यहाँ पे बोनी इसको आप बोना से याद कर सकते हैं। बोना का क्या मतलब होता है? गुड, अच्छा। जुडिसिस जज, एस्ट एम्प्लेयर, एम्प्लेयर को आप एम्पलीफाई से याद कर सकते हैं। एम्पलीफाई मीन इनलार्ज करना, बढ़ा देना। जुरिस्डिक्शनम, तो जुरिस्डिक्शन मीन जो जुरिस्डिक्शन होती है, जो अथॉरिटी होती है। तो इसकी लीगल सेंस बनेगी इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ गुड जज टू इनलार्ज हिज जुरिस्डिक्शन, मीन टू डू जस्टिस इवन इफ लॉ सीम्स नैरो। मीन ये जो है कोर्ट की या जो जजेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। अगर कहीं पे लॉ नैरो भी है तो जजेस ये कर सकते हैं कि उनके पास जो अपना नॉलेज है, लीगल उनके पास जो सेंस है, उसको यूज़ करते हुए अपनी अथॉरिटी को, अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ा के उसकी तशरीह कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैवियाट, इट मीन ए फॉर्मल वार्निंग, लेट हिम बीवेयर। लीगल सेंस, एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग द कोर्ट नॉट टू एक्ट विदाउट नोटिफाइंग द एप्लीकेंट। मीन कोर्ट को एप्लीकेशन देना कि एप्लीकेंट की बात सुने बगैर, उसको नोटिफाई किए बगैर कोई एक्ट, कोई ऑर्डर पास ना किया जाए। एग्जाम्पल देखें, ए पर्सन फेयरिंग अ प्रॉपर्टी इंजेक्शन, इंजेक्शन मीन प्रॉपर्टी को लॉस हो जाना, मे फाइल अ कैवियट सो दैट नो ऑर्डर इज पास्ड विदाउट हियरिंग हिम। मीन एक पर्सन जो है अगर उसको लगता है कि मेरी प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, इसके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है, तो वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन देगा कि, मतलब एक कैवियट देगा कि मेरी बात सुने बगैर आप ये फैसला, ये ऑर्डर पास ना करें। कैवियट एक्टर, मीन लेट द डूअर बीवेयर। एक्टर कौन होता है? जो एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, मीन के डूअर। लेट द डूअर बीवेयर। लीगल सेंस, ए पर्सन डूइंग एन एक्ट मस्ट फेस इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब जो पर्सन कोई काम कर रहा होता है तो उसको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। उसको वो बाद में ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये एक्ट जो है ठीक है नहीं है। मतलब उसको पता होना चाहिए पहले कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं। कैवियट एम्प्टर, एम्प्टर कहते हैं बायर को, कैवियट हमें पता है कि बीवियर को कहते हैं। लेट द बायर बीवियर। लीगल सेंस, बायर मस्ट चेक गुड्स बिफोर परचेज। एग्जाम्पल देखें, इफ अ बायर परचेजेज सेकंड हैंड शूज विदाउट चेकिंग क्वालिटी ही कैन नॉट लेटर कंप्लेंट, कैवियट एम्प्टर अप्लाइज। मीन के अगर कोई सेकंड हैंड जो है वो शूज़ लेता है तो वो क्वालिटी इसकी नहीं चेक करता, बाद में वो ख़राब निकलते हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि ये ख़राब है आप वापस ले लें। नहीं, ये बायर के इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, उसके नॉलेज में होना चाहिए कि ये ठीक है नहीं ठीक है, उस टाइम पे उसको चेक कर लेना चाहिए। कैवियट वेंडिटर, वेंडिटर को आप वेंडर से याद कर सकते हैं। वेंडर किसको कहते हैं? जो चीज़ें बेचता है। इसमें एम्प्टर बायर को कहते हैं, वेंडिटर मीन जो सेल कर रहा होता है। लेट द सेलर बीवेयर, सेलर मस्ट डिस्क्लोज डिफेक्ट्स और रिस्क इन गुड्स सर्विसेज। ऐसा होता है ना कि जो शॉप वाले हैं या रेडियो वाले हैं वो गंदा माल जो है वो दिखाते हैं, तो उससे बायर इस ये बायर के हवाले से है, ये है सेलर के हवाले से, मतलब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो चीज़ नहीं बताता कि इसमें कोई रिस्क है, या कोई मेडिसिन दे देता है उसके अंदर कोई रिस्क है, वो डिफेक्ट्स है, तो उसके खिलाफ फिर जो
केस बनता है उसके लिए फिर कैविट वेंडिटर का जो है वो फ्रेज यूज़ किया जाता है। सर्चुरारी, ये जो सर्चुरारी है ना, ये रिट है। इस तरह की हम और भी रिट्स पढ़ेंगे जैसे मैंडामस, हैबियस कॉर्पस, क्वो वारंटो। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक होगा जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग का, वो है बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स। उसके अंदर हम सारी रिट्स पढ़ेंगे, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो हम उसके अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका भी हिस्सा है तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे। सर्चुरारी मीन टू बी सर्टिफाइड इन फॉर्म, ए रिट टू क्वैश और रिव्यू ऑर्डर्स ऑफ अ लोअर कोर्ट। एग्जाम्पल देखें, हाई कोर्ट इशू सर्चुरारे टू कैंसिल एन इलीगल ऑर्डर पास बाय ट्राइब्यूनल। अगर कोई ट्राइब्यूनल जो है वो इलीगल ऑर्डर पास कर देता है तो हाई कोर्ट के पास इस रिट की सूरत में ये पावर है कि वो उस इलीगल एक्ट को जो है वो कैंसिल कर सकती है। कम्युनिस्ट होस्टिस ओमनियम, कम्युनिस्ट मीन कॉमन, होस्टिस आप इसको होस्टाइल से याद कर सकते हैं, ओमनियम मीन फॉर ऑल, मीन कॉमन एनिमी ऑफ ऑल, offenders harmful to all nation। एग्जाम्पल देखें, pirates on the high sea are treated as omnis hostis omnium, mean any country can take action against them। जो खुले समंदर होते हैं ना, तो वहाँ पे पायरेट्स जहाज़ों पे अटैक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक कंट्री के जहाज़ों पे अटैक करें, वो किसी पे भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रीज उन पायरेट्स के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कॉर्पस मीन बॉडी, जनरली रेफर टू अ पर्सनस बॉडी और अ मटेरियल ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें, इन अ मर्डर केस द डेड बॉडी फाउंड is the corpus of the crime। Corpus delicti, corpus mean body, delicti of the crime mean body of the crime, prove that a crime actually occurred। Crimen trahit personam, crimen mean crime, trahit follows, personam mean person, शख्स, mean crime follows a person, the offender remains liable wherever he goes। mean के यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, a man commits theft in Lahore and escape abroad, पाकिस्तानी law can still prosecute him when he returns। तो ऐसा नहीं है कि उसने चोरी की, उसके खिलाफ जो मुकदमा है वो साबित हो जाएगा, नहीं, जैसे ही वो वापस आएगा उसके खिलाफ दोबारा एक्शन लिया जाएगा। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम मीन डैमेज, लॉस, साइन विदाउट, इंजूरिया लीगल एक्शन, मीन डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ये तब बोला जाता है जब किसी के खिलाफ कोई इलीगल एक्शन भी ना लिया जाए, उसके बावजूद उसका नुकसान हो जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, इफ़ अ शॉप लॉसेस कस्टमर्स बिकॉज अ कंपेटिटर ओपन नियर बाय, इट इज़ डैमनम साइन इंजूरिया, लॉस विदाउट लीगल रॉन्ग। मतलब उसके खिलाफ कोई इलीगल काम भी नहीं हुआ लेकिन इसके बावजूद उसका नुकसान हो गया। उसकी वजह यह है कि उसके साथ किसी ने कोई और शॉप ओपन की है, वो अच्छी क्वालिटी का काम कर रहा है, तो कस्टमर उसके पास चले गए हैं, तो पहली शॉप का नुकसान हो गया, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है। डिफैक्टो एंड डिजोर, ये तो आसान है, ये आपको पता भी होगा, आपने कई दफ़ा पढ़े होंगे। डिफैक्टो मीन इन फैक्ट, इन प्रैक्टिस, एक्चुअल सिचुएशन इवन इफ नॉट लीगल। डिजोर मीन बाय लॉ, बाय राइट, मीन लीगल पोजीशन इवन इफ नॉट इन प्रैक्टिस। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो फ्रेजेस हैं, अ, ये पाकिस्तान की मतलब सिचुएशन में कहीं और फिट होते भी नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर देखें क्या सिचुएशन है, हमारा लॉ क्या कहता है, और बाय जो डी फैक्टो है, मतलब जो सिचुएशन है बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता है, पार्लियामेंट मतलब पावर जो है पार्लियामेंट के पास होगी। उसके बाद मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर फिर जो पीएम है वो हाईएस्ट होता है। लेकिन हमें पता है कि पावर की जो सिचुएशन है वो डी फैक्टो सिचुएशन हमें पता है, सबको पता है कि किन के पास है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो दोनों फ्रेजेस हैं ये पाकिस्तान पे सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं। Deminimize mean about very small or trivial things, minimize mean minimum। एग्जाम्पल देखें, ए ₹1 एक्सीडेंटल शॉर्ट पेमेंट इन अ लार्ज टैक्स बिल में बी ट्रीटेड एज डी मिनिमिस एंड इग्नोर्ड। मीन कि अगर किसी ने कोई 1 करोड़ का कोई टैक्स है तो वो ₹1 जो है भूल जाता है किसी वजह से, या कोई भी इशू हो सकता है, तो उसके लिए फिर ये फ्रेज यूज़ किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसने कोई जानबूझ के नहीं दिया, या मतलब हाँ, एक रुपए को अब लेने के लिए उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, नहीं, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। 31 डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लैक्स। तो यहाँ पे डी मिनिमाइज मीन जो है वो शॉर्ट या ट्रिवियल थिंग्स, और जो नॉन क्यूरेट होता है डज नॉट केयर, लैक्स लॉ मीन द लॉ डजंट केयर फॉर ट्रिफल्स, ट्रिफल कहते हैं स्मॉल थिंग्स। लॉ इग्नोर्स माइनर रॉन्ग्स। एग्जाम्पल देखें, एक्सीडेंटली स्टेपिंग ऑन समवन्स लॉन एंड causing no real damage is too minor for a lawsuit।
मीन के कहीं पे कोई पर्सन जा रहा है और वो उसका पाँव फिसल जाता है तो वो किसी के लान में गिर जाता है, तो अब उसके लान का नुकसान तो नहीं हुआ, अब वो लान वाला ये तो नहीं कह सकता कि इसने मेरा नुकसान किया, उसके खिलाफ कोई लॉ सूट हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। डी नोवो, डी होता है फ्रॉम, नोवो मीन न्यू, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़ पेपर के अंदर। इसका मतलब होता है अ फ्रेश, स्टार्टिंग अगेन। 33 डिक्टम मीन ए जज रिमार्क्स नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन, जो जज के रिमार्क्स होते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो एक्चुअल में जजमेंट का हिस्सा नहीं होता, वो लॉ, मतलब वो लॉ के साथ बाइंडिंग नहीं होगा, उसके लिए फिर डिक्टम का वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे कि ए जज कैजुअली कमेंटिंग ऑन ट्रैफिक सेफ्टी इन अ प्रॉपर्टी केस इन डिक्टम नॉट प्रेसिडेंट, मतलब वो कोई रेफरेंस नहीं होगा, बस बस ही उसके कमेंट्स होंगे। 34 डोली कैपक्स मीन कैपेबल ऑफ क्राइम, मीन की चाइल्ड की वो एज जो कि वो इतना बड़ा होता है कि उसको सेंस होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो क्राइम है, अगर वो ऐसा करता है तो वो डोली कैपेक्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ए 15 ईयर्स ओल्ड कमेंटिंग अ थेफ्ट मे बी ट्रीटेड एज डोली कैपेक्स एंड पनिश्ड इफ ही न्यू इट वाज रॉन्ग, मतलब उसको पता था कि ये गलत है लेकिन उसने उसके बावजूद उसने चोरी की। डोली इन कैपेक्स मतलब ये दोनों सिमिलर हैं। डोली का मतलब होता है कि ऑफ क्राइम डिसीट, कैपेक्स हमने देखा कि वो कैपेबल होता है, यहाँ पे इन कैपेक्स मतलब इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ क्राइम मीन के टू यंग टू फॉर्म गिल्टी इंटेंट। जैसे कि मिसाल के तौर पे 6 साल का बच्चा है, 7 साल का है या 5 साल का है, अगर वो कोई ऐसा काम करता है कि उसको नहीं पता कि वो वाकई क्राइम है, या किसी का बैग उठा लेता है, तो वो जो है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। डेटिन्यू, इट मीन wrongful कीपिंग ऑफ अनदर गुड्स। एग्जाम्पल देखें, ए मैकेनिक हु रिफ्यूजेस टू रिटर्न अ रिपेयर्ड बाइक commits डेटिन्यू, मीन एक पर्सन ने किसी मैकेनिक को अपनी बाइक दी बनवाने के लिए, जब वो बन जाती है तो वो मैकेनिक अगर रिफ्यूज़ कर दे तो वो डेटिन्यू कहलाएगा। डोनेशियो मोर्टिस कॉजा, डोनेशियो मीन किसी को कुछ चीज़ डोनेट कर देना, गिफ्ट करना, मोर्टिस मीन डेथ, कॉजा कॉज और रीजन। गिफ्ट इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, लीगल सेंस देखें, गिफ्ट वैलिड ओनली इफ डोनर डाइज। एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी। ए मैन गिव्स हिज वॉच टू अ फ्रेंड सेइंग कीप इट इफ आई डोंट सर्वाइव सर्जरी, इट बिकम्स वैलिड इफ ही डाइज। मीन एक पर्सन है, उसकी सर्जरी होनी है, तो वो कहता है कि ये घड़ी जो है आप रख लें, अपने दोस्त को कहता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इट बिकम्स वैलिड इफ ही डाइज, ये तब ही वैलिड कहलाएगा अगर उसकी वाकई ही डेथ हो जाए। अगर वो सर्जरी सर्वाइव कर जाता है, मीन कि वो जिंदा बच जाता है, तो वो अपनी घड़ी वापस ले सकता है, फिर उसका दोस्त ये नहीं कह सकता कि आपने घड़ी मुझे दी तो मैं क्यों दूँ, नहीं, उसने कंडीशन लगाई थी कि अगर मैं जिंदा ना बचा तो फिर आप घड़ी अपने पास रख सकते हैं। एस्टोपल, एस्टोपल मीन स्टॉप कर देना, स्टॉपिंग फ्रॉम डिनाइंग, ए पर्सन कैन नॉट गो बैक ऑन देयर earlier वर्ड और कंडक्ट। एग्जाम्पल देखें, इफ अ लैंडलॉर्ड promises not to increase rent he may be stopped from raising it later, मीन एक लैंडलॉर्ड है, वो अपने टेनेंट को कहता है कि जो हमारा ठेका तय है, मीन की रेंट जो है अगर 1 लाख का है तो मैं इसको 1 लाख ही रखूंगा, लेकिन 2 महीने बाद उसको ख्याल आता कि नहीं, मैंने इसको 1,20,000 करना है, तो उस टाइम पे फिर एस्टोपल का फ्रेज, मतलब ये टर्म यूज़ की जाएगी कि वो इसको बढ़ा नहीं सकता क्योंकि उसने पहले अपने वर्ड दिए हुए हैं, मीन के प्रॉमिस किया हुआ है। एक्स ग्रेशिया, एक्स आगे भी फ्रेजेस के अंदर यूज होगा। एक्स मीन आउट ऑफ, फ्रॉम, ग्रेशिया मीन ग्रेस, फेवर, एज अ फेवर नॉट बाय लीगल ड्यूटी। एग्जाम्पल देखें, गवर्नमेंट गिविंग ए फ्लड रिलीफ मनी टू विक्टिम्स इज एक्स ग्रेशिया सिंस नॉट लीगली रिक्वायर्ड, मीन अगर गवर्नमेंट फ्लड विक्टिम्स की मदद करती है, उनको असिस्ट करती है, उनको हेल्प आउट करती है, तो ये एक्स ग्रेशिया होगा, मीन कि गवर्नमेंट की फेवर होगी, गवर्नमेंट की ग्रेस होगी, लेकिन ये लीगली तौर पे बाइंडिंग नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम की मदद करे इस सेंस में। हाँ, वैसे जो है मॉरली उनकी ये ड्यूटी है कि वो आवाम की मदद करे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो होती ही इस मकसद के लिए कि वो आवाम को असिस्ट करे। एक्स ऑफिशियो, एक्स मीन आउट ऑफ, फ्रॉम, ऑफिशियो मीन ऑफिस, बाय virtue ऑफ ऑफिस हेल्ड। लीगल सेंस देखें, समवन होल्ड अ पोजीशन और परफॉर्म्स अ ड्यूटी बिकॉज ऑफ द ऑफिस दे ऑक्यूपाई, मीन उस पर्सन के पास कोई पावर नहीं है, पावर किसकी है, ऑफिस की है, उस ऑफिस के अंदर कोई भी जो ड्यूटी देगा वो उसके पास जुरिस्डिक्शन होगी, वो मतलब जो भी उसको पावर दी जाती है वो सिर्फ उस ऑफिस की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल देखें, द चीफ जस्टिस इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द जुडिशियल कमीशन, हमें पता है कि जुडिशियल कमीशन का जो चेयरमैन होता है
वो हमेशा जो चीफ जस्टिस होता है वही होता है। तो अब कोई और चीफ जस्टिस जुडिशियल कमीशन का चेयरमैन बन सकता नहीं बन सकता ना, सिर्फ वही बनेगा जो कि चीफ जस्टिस होगा। तो मीन ये एक्स ऑफिशियो है, मीन कि उसी की पावर है, ऑफिस की पावर है। एक्स पार्टी, पार्टी मीन पार्टी फ्रॉम वन साइड ओनली। लीगल सेंस देखें, लीगल प्रोसीडिंग्स कैरीड आउट इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि उसको कोई नोटिस नहीं दिए जाते, नोटिस वगैरह भी सारे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें, ए कोर्ट में पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर इफ द डिफेंडेंट डजंट अपीयर डिस्पाइट नोटिस। मीन उसको नोटिस भी दिया जाता है, दूसरी पार्टी आती नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पास कर देती है। तो वो ऑर्डर क्या कह रहेगा, एक्स पार्टी। एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्स का मतलब फ्रॉम, आउट ऑफ, पोस्ट फैक्टो, पोस्ट मीन आफ्टर, फैक्टो मीन फैक्ट, एक्ट मीन आफ्टर द फैक्ट, ए लॉ मेड टू अप्लाई टू पास्ट एक्शंस। हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा है कि जो रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जो एक्शन होते हैं वो नहीं होंगे, मीन के पास्ट में जितने भी एक्शन हो चुके हैं वो उनके ऊपर जो फ्यूचर के अंदर लॉ बनता है, पास्ट के एक्शन के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता। इसमें यह है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाना चाहे कि जो पास्ट में एक्शन हो चुके हैं उनको भी जो है वो कानून के धारे में लेना चाहे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आर्टिकल 12 है जो इसकी ममानत करता है, वो इसको रद्द करता है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, हमेशा हर जगह पे मौजूद होती हैं, तो उसके हवाले से ये अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसके लिए ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है। सेक्शन 40 सेक्शन नहीं सॉरी सीरियल नंबर 43, falsus in ono, falsus in omnibus। अब falsus का मतलब होता है false, in uno mean in one thing, in omnibus mean in everything। false in one thing, false in everything। if a witness lies once, all testimony is treated as false। इसमें सपोज करें कि कोर्ट के अंदर एक मुजरिम है, उसको कहा जाता है कि आप अपने एविडेंसेस दें, अपनी इनोसेंसी के अंदर कोई प्रूफ दें। वो 10-12 एविडेंसेस देता है, तो अगर उसका पहला फैक्ट चेक किया जाता है, मतलब पहला एविडेंस चेक किया जाता है, वो रॉन्ग होता है, मतलब वो ठीक नहीं है। तो अब क्या अज्यूम करेगी कोर्ट, कोर्ट यही अज्यूम करेगी कि बाकी भी जितने उसके फैक्ट्स हैं, मतलब जो एविडेंसेस हैं, वो भी गलत होंगे। फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, क्योंकि उसका पहला ही जो एविडेंस है वो गलत है, तो बाकी एविडेंस पे क्या जाना। आगे है फैक्टम। फैक्टम मीन फेट, डेस्टिनी, थिंग्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल आर फोरसाइट। एग्जाम्पल देखें, ए सडन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड फैटम, नो वन कैन बी ब्लेम्ड। फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम यहाँ पे हम पीछे भी देख चुके हैं। फैक्टम मीन फैक्ट, प्रोबेंडम मीन टू बी प्रूव्ड। द फैक्ट टू बी प्रूव्ड, द मेन फैक्ट इन इशू दैट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। फैक्टम प्रोबेंस, सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। फैक्टम फैक्ट होगा और प्रोबेंस मीन प्रूविंग। The proving fact, facts used as evidence to prove the main fact। Finding the accused fingerprints on the weapon is factum probans to prove the murder charge। अगर ये साबित हो जाता तो इससे प्रूव हो जाएगा कि उसने वाकई मर्डर किया है। फ्राउस एस्ट सिलियर फ्रॉडन, फ्राउस का मतलब होता है फ्रॉड। जब भी ईएस्ट आएगा ना, ईएस्ट का मतलब होता है इज। सिलेरे, सिलेरे का मतलब होता है टू कंसील, हाइड। फ्रॉडन, फ्रॉड, इट इज़ फ्रॉड टू कंसील फ्रॉड, मतलब आपने गलती की है, आप उस गलती को छुपाने के लिए एक और गलती करते हैं, तो उसके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है। फंक्टस ऑफिशियो, फंक्टस मीन हैविंग परफॉर्म्ड, फिनिश्ड। ऑफिशियो मीन ड्यूटी या फिर ऑफिस। नो लॉन्गर हैविंग अथॉरिटी, एन ऑफिसर आर कोर्ट हुज ड्यूटी इज फिनिश्ड, मतलब जिसकी ड्यूटी फिनिश हो गई है उसके पास अथॉरिटी भी नहीं रहेगी। जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो ऑफिस की होती है, पर्सन की नहीं होती। नेक्स्ट थ्री थोड़े से मुश्किल हैं, अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रियोसी नुला वोलंटस एस्ट, फ्रियोसी मीन ऑफ अ मैडमैन, नुला मीन नो, वोलंटस विल, इंटेंशन। ईएसटी इसको कहते हैं मीन ए मैडमैन हैज नो विल। लीगल सेंस, persons of unsound mind cannot give consent or commit crime like a sane persons। मीन ऐसे इंसान जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं होता,
ना तो उनकी कोई कंसेंट होती है, ना वो कोई जुर्म कर सकते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, कोई नुकसान भी हो जाता है, तो वो जुर्म नहीं समझा जाता। लाइक सेन पर्सन, सेन मीन जो समझदार होते हैं, तो उनकी तरह के उनके जो एक्शंस होते हैं, जो कंसेंट होती हैं, वो नहीं माने जाते। फ्रियोसिस absentis loco est, फ्रियोसिस मीन मैडमैन, सेम इसी तरह फ्रियोसी और फ्रियोसिस सेम ही है। absentis मीन absent, लोको लोकेशन को कहते हैं, इन अ प्लेस ऑफ est इज, मीन ए मैडमैन इज लाइक वन absent। लॉ ट्रीट्स मेंटली इल एज एब्सेंट इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन सेम यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है सेम वैसे ही है कि जो कि ऐसे लोग जिनका दिमागी तवाज़ुन जो है ठीक नहीं होता, उनको ऐसे समझा जाता है कि वो अपनी लोकेशन पे मतलब अपने होश हवास से एब्सेंट है। 51 फ्रियोसिस फुरर सो पुनीटर, फ्रियोसिस मीन मैडमैन, इसका भी यही मतलब है। फुरर मीन बाय मैडनेस, इस तरह का इंग्लिश के अंदर भी होता है जिसमें आप फ्यूरियस कह सकते हैं कि गुस्सा आना, मतलब मैड हो जाना। सो कहते हैं इट सेल्फ, हिज ओन, इज पनिश्ड, पुनीटर इज पनिश्ड को कहते हैं। मीन ए मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस। एग्जाम्पल देखें, ए मेंटली इल पर्सन हु हार्म्स अदर्स इज नॉट लीगली पनिश्ड बट सफर्स ड्यू टू हिज ओन मेंटल कंडीशन। मीन वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो उसको इंटेंशन के साथ नहीं पहुंचा रहे होते, उनकी मेंटल कंडीशन इस तरह की होती है कि वो मतलब किसी को नुकसान पहुंचाते भी हैं तो वो खुद को ही सफ़र कर रहे होते हैं। हैबियस कॉर्पस, हैबियस मीन यू मे हैव टू प्रोड्यूस, कॉर्पस बॉडी को कहते हैं, मीन प्रोड्यूस द बॉडी। लीगल सेंस देखें, ए रेट टू ब्रिंग अ डिटेन्ड पर्सन मीन अरेस्टेड पर्सन बिफोर द कोर्ट। ये भी एक रिट है जो कि हाई कोर्ट के सामने पेश की जाती है। एग्जांपल देखें, इफ अ पर्सन इज इलीगली अरेस्टेड बाय पुलिस, हिज फैमिली कैन फाइल हैबियस कॉर्पस टू मेक पुलिस प्रोड्यूस इन अ कोर्ट। मीन अगर पुलिस किसी को इलीगली अरेस्ट कर ले तो पुलिस के इस एक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की जा सकती है, उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया मीन इग्नोर, जुरिस ऑफ लॉ, जुरिस मीन लॉ को कहते हैं ना, नॉन नॉट, एक्सक्यूजेट एक्सक्यूज, मीन इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। अगर कोई कहे कि मुझे लॉ का नहीं पता तो ये उसका एक्सक्यूज कबूल नहीं किया जाएगा, उसको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ओवर स्पीड करते हैं या रॉन्ग साइड पे चलते हैं तो ये आपका कसूर है कि आपको लॉ का नहीं पता। आपको आप इस बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि आप मेरे चलान ना करें, नहीं, चलान तो आपका होगा क्योंकि आपकी ही गलती है कि आपको लॉ का नहीं पता था। इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, ये पार्ट तो यही वाला है और ये भी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखें, इग्नोरेंशिया मीन इग्नोर कर देना, फैक्टी मीन फैक्ट, एक्सक्यूजेट एक्सक्यूज। यहाँ पे देखें, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट। मीन अगर आपको किसी फैक्ट का नहीं पता तो वो ठीक है, वो एक्सक्यूज माना जा सकता है। अगर आप ये कहें कि मुझे लॉ का नहीं पता, ये एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। ये सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखें, इंजूरिया साइन डैमनम, इंजूरिया मीन लीगल इंजरी, साइन विदाउट, डैमनम डैमेज को कहते हैं, मीन लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। लीगल सेंस देखें, ए पर्सन लीगल राइट कैन बी वायलेटेड इवन इफ दे डोंट सफर एनी लॉस और हार्म। एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी। इफ समवन प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम एंटरिंग देयर ओन प्रॉपर्टी विदाउट काजिंग एनी डैमेज, इट इज इंजूरिया साइन डैमनम। लेट्स सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, बी की यहाँ पे प्रॉपर्टी है और ए जो है बी को यहाँ पे एंटर होने से रोक रहा है, चाहे वो उसको हार्म नहीं कर रहा, कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन क्योंकि वो इसको अपनी प्रॉपर्टी पे भी जाने से रोक रहा है तो बी अपनी प्रॉपर्टी भी इंजॉय नहीं कर पा रहा, तो ये भी बी के राइट की वायलेशन ही कहलाएगी। इप्सो फैक्टो, इप्सो मीन बाय इटसेल्फ, फैक्टो मीन फैक्ट, बाय द वेरी फैक्ट इटसेल्फ। एग्जांपल देखें, इफ अ पर्सन रिजाइंस फ्रॉम एन ऑफिस, दे इप्सो फैक्टो लूज ऑल पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ दैट ऑफिस। इन प्रॉम्प्टो, ये तो ईडीएम का भी पार्ट होता है, ये आसान है। इन रेडीनेस, केप्ट रेडी। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू कहते हैं इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ। 60 इन पर्सोनम, मीन अगेंस्ट अ पर्सन, लीगल एक्शन डायरेक्टेड एट अ स्पेसिफिक पर्सन।
उसके लिए ये इन पर्सनम का वर्ड यूज़ किया जाता है, जो टर्म है, ये फ्रेज़ यूज़ की जाती है। इन्नुएंडो मीन ए हिडन और डबल मीनिंग इन वर्ड दैट मेक सम डिफेमेटरी। इन स्टेटस को ये आसान है। स्टेटस मीन स्टेट कंडीशन, को मीन प्रेजेंट कंटेम्पररी, इट मीन इन द प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन। Things are kept exactly as they are until a legal decision is made. Inter alia, inter mean between, alia mean others, so it mean among other things. Inter vivos, vivos mean living persons. Between living persons, usually for gift or transfers made during life. तो उसके लिए ये फ्रेज जो है वो बोला जाता है। इंटरेस्ट रिपब्लिक आया, उट फिनिश लिटियम। रिपब्लिक आया मीन of the state, would it mean that there be finish an end litium of lawsuit litigation, mean it is in the interest of the state that there should be an end of litigation. Endless appeals should not be allowed because public interest requires finality in cases, mean ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपील पे अपील होनी चाहिए, कहीं पे उसका एंड भी होना चाहिए। जस्ट कोजेंस आर यूज कोजेंस, जस होता है लॉ या फिर राइट। जस आगे भी ये वर्ड बार बार आएगा तो इसका मतलब होगा लॉ या फिर राइट। कोजन मीन कंपेलिंग, बाइंडिंग। ए कंपेलिंग लॉ दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, उसके लिए ये फ्रेज यूज किया जाता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको वायलेट नहीं किया जाता। हाँ, उनको बहुत ही मतलब जैसे कि इमरजेंसी होती है उस कंडीशन में फंडामेंटल राइट को कुछ हद तक कर्टेल किया जाता है, वरना नहीं। जस इन पर्सनम, पर्सनम मीन पर्सन। जस किसको कहते हैं? लॉ या फिर राइट। ए राइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। जस इन रैम, ये पर्सनम था, ये रैम है। रैम कहते हैं थिंग को या फिर वर्ड को, यहाँ पे रैम मीन वर्ड। ए राइट अगेंस्ट द होल वर्ड। जस नेचुरल, इसको नेचुरली भी पढ़ते हैं। जस मीन राइट या लॉ। नेचुरल मीन नेचुरल, तो इसका मतलब होगा नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। नेचुरल राइट्स यूनिवर्सल होते हैं, मीन ऐसे राइट्स जिनको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कि कुदरत की तरफ से हमें तफवीज़ किए गए होते हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी है, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं। ये राइट्स हमें किसी गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट की तरफ से नहीं दिए गए, बल्कि कुदरत ने दिए हैं। तो फिर जो है इसका फ़ैसला गवर्नमेंट या स्टेट नहीं करेगी। हाँ, अगर हम किसी को तंग कर रहे हैं, हमारे बोलने से किसी को तकलीफ़ हो रही है, तो फिर हमारे ऊपर लॉ अप्लाई होगा। अगर हमारे बोलने से किसी को नुकसान नहीं है, हमारे ज़िंदा रहने से किसी को नुकसान नहीं है, तो कोई भी हमारी ज़िंदगी को मतलब नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो यहाँ पे यही बात मेंशन की गई एग्ज़ाम्पल में देखें। द बिलीफ दैट किलिंग एन इनोसेंट पर्सन इज़ ऑलवेज़ रॉन्ग कम्स फ्रॉम जस्ट नेचुरले, जस्ट नेचुरल या नेचुरले। मतलब ये कुदरती फैक्ट है, मतलब एक नेचुरल राइट है, एक नेचुरल लॉ है कि आप किसी की बगैर किसी वजह के ज़िंदगी नहीं लेंगे। जस्ट नेसेसिटीज़, नेसेसिटीज़ मीन नेसेसरी। जस्ट किसको कहते हैं? राइट या फिर लॉ। द राइट टू कट आउट ऑफ नेसेसिटी विदाउट पनिशमेंट। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, स्क्रिप्टम को आप स्क्रिप्चर से याद कर सकते हैं जो कि रिटन होता है। जस्ट मीन राइट या लॉ, नॉन मीन नॉट, मीन ऐसा लॉ जो कि रिटन नहीं होता। जस्ट स्क्रिप्टम ये उसका उलट है, मीन रिटन लॉ। जस्ट मीन लॉ या राइट। जस्टिशिया नेमिनी नेगांडा एस्ट, जस्टिशिया मीन जस्टिस, नेमिनी मीन nobody, neganda est mean must be denied. Justice must not be denied to nobody mean किसी को भी जस्टिस का इनकार नहीं किया जाएगा, जस्टिस सबको अवेलेबल होगा। जस्ट सोली, जस्ट मीन राइट या लॉ। सोली मीन सोयल पे मीन कि हर लैंड पे जो है, हर जगह पे जो लॉ है वो मौजूद होगा। सिटीजनशिप बाय बर्थ प्लेस, मतलब जो ये इस सेंस में इसको ज़्यादा बोला जाता है, मतलब इसका जो लीगल सेंस बनता है वो इस सेंस में है कि जहाँ पे कोई पैदा होता है तो उस जगह पे, उस सोइल पे जो लॉ है उसके मतलब जो भी राइट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं, वो उस सिटीज़न के मतलब उसको भी मिलेंगी सेम टू सेम जो बाकी सिटीज़न को मिलती हैं। जस्ट सैंग्विनिस, जस्ट मीन लॉ या राइट, सैंग्विन मीन ब्लड को कहते हैं। तो राइट ऑफ ब्लड, तो ये भी सिटीजनशिप के हवाले से है। सिटीजनशिप बाय पेरेंटेज,
ए चाइल्ड born abroad to Pakistani parents gets citizenship of Pakistan by just sanguinis मतलब क्योंकि उसके पेरेंट पाकिस्तान के अंदर है, एक उसका ब्लड रिलेशन है, तो उसको भी पाकिस्तान की सिटीजनशिप मिलेगी। लेक्स फोरी, लेक्स इसको किसी और प्रोनाउंसिएशन में भी पढ़ते हैं, एक्स भी पढ़ते हैं, फोरी मीन कोर्ट या फार्म। तो इसका जो लीगल सेंस बनता है वो है लॉ ऑफ द कोर्ट और कंट्री वेयर द केस इज हेयर्ड। लेक्स नन रीच एस्ट वायलांडा, लेक्स लेक्स मीन लॉ, नन मीन नॉट, आगे है रीच बाय द किंग वायलांडा वायलेटेड मतलब कोई भी लॉ को वायलेट नहीं करेगा। द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग मीन किंग भी लॉ से ऊपर नहीं है, वो लॉ को वायलेट नहीं करेगा। आगे है लोकस स्टैंडी, लोकस मीन प्लेस पोजीशन, स्टैंडी मीन ऑफ स्टैंडिंग, द राइट टू अपीयर एंड बी हेयर्ड इन कोर्ट। मैलाफाइड, एक बोनाफाइड होता है एक मैलाफाइड। बोना मीन गुड, मैला उसका उलट है मीन बैड फेथ, डन विद डिसऑनेस्ट और करप्ट इंटेंशन। मैलम इंस है, तो इसका प्लूरल होता है माला इंस है, मीन रॉन्ग और इवल इन इटसेल्फ। मैलम, ये जो माला है ना ये वाला, इससे आप याद कर सकते हैं कि मीन बैड, रॉन्ग, इवल इन इटसेल्फ। तो उसके लिए इसको बोला जाता है एक्ट्स दैट आर नेचुरली कंसिडर्ड क्राइम्स एवरीवेयर, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया एंड थेफ्ट। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे लॉज होते हैं जो कि एक जगह पे मतलब वो एक्ट जो है वो गलत होते हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह पे वो एक्ट जो है वो रॉन्ग नहीं होता। जैसे शराब पीना, एक जगह पे वो जो है इलीगल हो सकता है, दूसरी जगह पे वो अलाउड होगा। आगे है मैलम प्रोहिबिटम, तो इसका मतलब होता है रॉन्ग बिकॉज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब लॉ ने जो है इसको प्रोहिबिट किया है, तो ये जो है फिर इलीगल होगा। तो मैडम मैंने बताया कि रॉन्ग इवल को कहते हैं, प्रोहिबिटम मीन के उसको रोक देना और उसको मना कर देना। एक्ट्स दैट आर नॉट इनहेरेंटली बैड बट आर क्राइम्स सिंस लॉ प्रोहिबिट्स देम, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे शराब पीना किसी जगह पे अलाउ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सबको हार्म करे, जैसे मगरिब के अंदर पी जाती है। तो कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि आपको जैसे अगर आप बीमार हैं या मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आम रूटीन में आप नहीं ले सकते, लेकिन मेडिकेशन के सेंस में वो ली जाती हैं। तो मतलब ये लॉ के अकॉर्डिंग है कि वो कहाँ पे जो एक चीज़ जो है वो राइट है, कहीं पे वो रॉन्ग है, तो उसके लिए ये बोला जाता है मेलम प्रोहिबिटम। मैंडमस, इट मीन वी कमांड, ये भी एक रिट है जो कि हायर कोर्ट की तरफ से इशू की जाती है। ये रिट इशूड बाय अ हायर कोर्ट डायरेक्टिंग पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। Example, if a municipal authority fails to provide licenses, the court may issue mandamus compelling them to act. Mens re, ये हम पहले भी देख चुके हैं। मेंस मीन माइंड, री मीन गिल्टी, मीन गिल्टी ऑफ माइंड। क्रिमिनल इंटेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्सन लीगली गिल्टी, मीन जो हमारी नीयत होती है, जो इंटेंट होती है, जो कि हमारे माइंड से जनरेट होती है, उसकी वजह से हमारा एक्ट जो होता है या तो वो अच्छा होता है या बुरा होता है, मीन सारा कुछ हमारे माइंड के अंदर होता है। टेकिंग someone's bag knowingly with intent to steal shows men's while taking it by mistake doesn't mean, अगर हम किसी का बैग उठा रहे हैं और हम पहले से जानते हैं, हमारी पहले से नीयत है कि मैं ये बैग जो है उठा के भाग जाऊंगा, तो वो क्या होगा, स्टीलिंग होगी, मतलब हमारे माइंड के अंदर पहले से ऐसा चल रहा है जो कि गलती है, तो उसको कहते हैं मेंजरी। हाँ, अगर हम बाई मिस्टेक वो बैग उठा लेते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि शायद ये मेरा बैग है, मीन के वैसी ही शेप का कोई और बैग वहाँ पे पड़ा होता है, हमें लगता है कि वो मेरा बैग है, तो वो मेंजरी नहीं होगा, मीन के गिल्टी ऑफ माइंड नहीं होगा। मिस नोमर, मिस कहते हैं रॉन्ग, नोमर मीन नेम, ए रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम टर्म। मोडस अपरांडी, मोडस कहते हैं मोड को, मीन के वे, तरीका, जरिया। वे ऑफ वर्किंग, पर्टिकुलर मैनर और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग ऑफन यूज्ड फॉर क्रिमिनल मेथड्स। मोडस विवेंदी, अब यहाँ पे भी मोडस आएगा ना, तो मोडस को आपने यही समझना है, मोडस होता है वे या तरीकाकार। विवेंदी मीन लिविंग थिंग्स, वे ऑफ लिविंग, ए लाइफ स्टाइल और पर्टिकुलर अरेंजमेंट टू लिव पीसफुली। मुटाटिस मुटांडीज, इट मीन विद नेसेसरी चेंजेस हैविंग बीन मेड। लीगल सेंस देखें,
applying one rule or law with suitable alteration to another situation. 89. Nemo bis punitor pro eodem delicto. It means no one can be punished twice for the same offense. आगे थोड़ी मुश्किल है, अगर आप ना करना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट. Nemo mean no one, bis twice. Punitor ये हम पहले भी देख चुके हैं, mean punishable. Pro eodem delicto, for same offense. Delicto mean offense. Eodem mean same. No one can be punished twice for the same offense. यहाँ पे भी नीमो डेबिट बिस विक्जारी प्रो ऊना एट ईडम कॉजा. कॉजा हम पहले देख चुके हैं, कॉजा मीन कॉज या रीजन, ईडम मीन के सेम ऑफेंस. आगे यहाँ पे नीमो नो वन डेबिट बिस मीन के जो है मस्ट ट्वाइस. यहाँ पे इस वर्ड को आप देख लें, विक्जारी होता है हरास करना, किसी को जो है वो तंग करना, तो इसका मतलब होगा नो मैन शैल बी ट्राइड आर हरास ट्वाइस फॉर द सेम कॉज. सेम ऑफेंस पे उसको 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती. नीमो डेबिट ऐसी जुडेक्स इन प्रोप्रिया कॉजा. इसको नीमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ भी कहते हैं. मीन नो बडी कैन बी जज इन इज ओन केस. तो मतलब कोई भी जज अपना केस नहीं सुन सकता. यहाँ पे जो वर्ड देखने वाला वो है जुडेक्स. जुडेक्स मीन जज. नीमो मोरिटूरस प्रेज्यूमिटर मेंटायर. नो मैन एट द पॉइंट ऑफ डेथ इज प्रिज्यूम टू लाई. मीन जब इंसान की डेथ होती है तो वो जो भी बोल रहा होता है वो सच बोल रहा होता है. नीमो पोटेस्ट एसी टेनेंट्स एट डोमिनस. टेनेंट मीन टेनेट, डोमिनस लैंडलॉर्ड को कहते हैं. इट मीन नो बडी कैन बी बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ऑफ द सेम प्रॉपर्टी. नूले प्रोसेकी. नूले मीन अनविलिंग, प्रोसेकी टू परसू. तो इसका मतलब होगा ए फॉर्मल नोटिस टू ड्रॉप अ केस बाय द प्रोसिक्यूटर और प्लेंटिफ. प्लेंटिफ मीन कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन कर रहा होता है. मीन इन दोनों में से कोई एक जब जो है वो केस ड्रॉप कर देता है तो उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है. नोवेशन ये आसान है, तो इसका मतलब होता है रिन्यूअल, रिप्लेसमेंट. ये बेसिकली नोवेटिव से निकला है. तो इसका मतलब होगा रिप्लेसिंग एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन एग्रीड बाय ऑल पार्टीज. नुलम क्राइमन साइन लीच. नुला पोइना साइन लीच. तो ये थोड़ा मुश्किल है. नुलम क्राइमन मीन नो क्राइम. क्राइमन तो हम देख चुके हैं पहले. साइन लीच विदाउट लॉ. नुला पोइना मीन नो पनिशमेंट. तो इसका मतलब होगा नो क्राइम एंड नो पनिशमेंट विदाउट लॉ. नंक प्रो टंक. नंक मीन नो, टंक देन को कहते हैं लीगल सेंस. ए डिसीजन अप्लाइड रेट्रोएक्टिवली टू करेक्ट एन earlier order. Example, a court issues a decree today but states it is effective from the date the case was first filed. This is nunc pro tunc. मीन कोर्ट ने एक केस का फैसला किया और बाद में कोर्ट को लगता है कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कोर्ट उस केस के हवाले से एक और डेक्री, एक और जजमेंट पास करती है और साथ में इस बात को भी कंफर्म करती है कि ये जो डेक्री है उस केस की डेट से ही अप्लाई होगी जब से वो फाइल किया गया है. नॉन सिक्वेटर. सिक्वेटर कहते हैं फॉलो को. नन मीन नॉट, इट डजंट फॉलो. तो लीगल सेंस ए स्टेटमेंट दैट डजंट लॉजिकली कनेक्ट टू द प्रीवियस वन. तो तब जो है ये फ्रेज बोला जाता है. ओबिटर डिक्टम. डिक्टम आपको पता है सेइंग को कहते हैं, जो कि रिमार्क होता है, जो कमेंट होता है. ए रिमार्क सेड इन पासिंग बाय जज नॉट बाइंडिंग एज प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट मीन की कोई वो रेफरेंस नहीं होता, कोई पुरानी कोई जजमेंट नहीं होती, बल्कि ये जज के अपने ज़ाती रिमार्क्स होते हैं, वो जजमेंट के साथ कोई बाइंडिंग नहीं होती. कमेंट्स मेड बाय अ जज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ मेन डिसीजन आर नॉट लॉ. ओनस प्रोबांदी. ओनस कहते हैं बर्डन को, प्रोबांदी ऑफ प्रूविंग मीन बर्डन ऑफ प्रूफ. तो किसके ऊपर होता है? क्लेमेंट के ऊपर होता है, जो कि क्लेम कर रहा होता है. पैक्टा संट सर्वांडा. पैक्टा मीन एग्रीमेंट, पैक्ट से याद कर सकते हैं. सर्वांडा मीन सर्व्ड, केप्ट. तो इसका मतलब होगा एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट. परिपासो. परि का मतलब होता है इक्वल, पासो मीन स्टेप, पेस. तो इसका मतलब होगा विद इक्वल स्टेप, मीन के ट्रीटेड इक्वली विदाउट प्रेफरेंसेस. आगे है पार्टिसेप्स क्रिमिनेस. अब पार्टिसेप्स मीन के जो पार्टनर्स होते हैं
जो ग्रुप होता है, जो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और क्रिमिनस क्राइम से आप इसको याद कर सकते हैं, मीन ए पार्टनर इन क्राइम। पर क्यूरियन, पर कहते हैं बाय, क्यूरियन हम पहले भी देख चुके हैं, क्यूरियन भी कहते हैं, क्यूरम भी कहते हैं, ये बाय कोर्ट होता है, ए कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द कोर्ट नॉट ऑफ अ सिंगल जज। पर स, इसको भी हम पहले देख चुके हैं, पर मीन बाय, स मीन इटसेल्फ, और आगे है पर्सोना नॉन ग्राटा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है डिप्लोमेसी के अंदर बोला जाता है। पर्सोना पर्सन को कहते हैं, नन मीन नॉन, ग्रांटा आप ग्रांट से याद कर सकते हैं, मीन ग्रांट में आप किसी को ग्रांट करते हैं तो इजाज़त देते हैं ना, तो इसका मतलब होगा एन अनवेलकम और अनएक्सेप्टेबल पर्सन। तो इसका उलट होता है पर्सोना ग्रांटा, मीन वेलकम पर्सन। अगर आप डिप्लोमेसी के अंदर किसी पर्सन को अपने कंट्री से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये पर्सोना नॉन ग्राटा का फ्रेज यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पोटियोर एस्ट कंडीशो पोजिडेंटिस। पोटियोर का मतलब होता है स्ट्रांगर, बेटर, एस्ट ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कहते हैं कंडीशो मीन कंडीशंस, पोजिडेंटिस मीन ऑफ पोजेसर। तो इसका मतलब होगा बेटर इज द कंडीशन ऑफ द पोजेसर, the one who is in the possession has a stronger claim unless proven otherwise। प्रीमा फासी, ये भी आसान है। प्रीमा कहते हैं कि फर्स्ट, फासी, साइट, फेस, तो इसका मतलब होगा एट फर्स्ट साइट, ऑन द फर्स्ट ऑफ इट। तो लीगल सेंस देखें, समथिंग दैट अपीयर्स ट्रू फ्रॉम इनिशियल एविडेंस अनलेस डिसअप्रूव्ड। एलिमनी, एलिमनी ये भी जो है आसान है, जो है ये ईडीएम वगैरह के अंदर यूज होते हैं। मेंटेनेंस मनी गिवन टू अ स्पाउस आफ्टर डाइवोर्स और सेपरेशन। पालीमनी, ये था लीगल, मतलब कोई लीगल उनका रिलेशन था, जैसे कि शादी वगैरह हो जाती है तो फिर बाद में डाइवोर्स की सूरत में ये कंपनसेशन के तौर पे, मेंटेनेंस के तौर पे जो मनी दी जाती है स्पाउस को बच्चों की देखभाल के लिए, या इस सेंस में होता है। जबकि पाली मनी होता है मेंटेनेंस मनी पेड आफ्टर सेपरेशन बाय पार्टनर इन लाइव इन रिलेशनशिप, मतलब इसमें कोई शादी नहीं होती, तो किसी तरह का भी उनका रिलेशन हो सकता है, उस सेंस में जो उनको दी जाती है। तो इसमें कोई वाज़ेह नहीं है कि क्या उनका बिज़नेस टाइप का रिलेशन होगा, इसमें सिर्फ ये है कि कोई कोहैबिटेशन के अंदर रह रहे होते हैं, मैरिज की सूरत में नहीं, बल्कि किसी और सेंस में। तो उस सेंस में जो उनको मनी दी जाती है, जो मेंटेनेंस जो कंपनसेशन मनी होती है, वो होती है पाली मनी। पर क्यूरियम, ये हम पहले भी देख चुके हैं, बाय द कोर्ट। पर इन क्यूरियम, थ्रो लैक ऑफ केयर। पर मीन थ्रो होता है, इन क्यूरियम केयरलेसनेस निगलेक्ट, तो मतलब होगा थ्रो लैक ऑफ केयर। उसके बाद है क्वांटम मेरूट। क्वांटम का मतलब होता है हाउ मच मेरूट ही हैज़ एंटर्ड डिजर्व्ड, एज मच एज ही हैज़ अर्नड और व्हाट ही डिजर्व्स। तो उसके लिए ये जो है फ्रेज यूज किया जाता है। की फैसेट पर एलियम, फैसेट पर है, तो इसमें की का मतलब है ही हु, फैसेट ये हम देख चुके हैं पहले भी, फैसेट फैक्ट को कहते हैं। पर मीन एलियम थ्रो एन अदर, फैसेट पर से एक्ट हिमसेल्फ, तो इसका मतलब होगा ही हु एक्ट्स थ्रो एन अदर एक्ट्स हिमसेल्फ। एग्जाम्पल देखें, इफ अ ड्राइवर causes an accident during official duty, the employer is liable under this maxim। की परकैट एब्रियस लुआट सोब्रियस, तो इसका मतलब होगा ही हु सिंस while drunk must be punished when sober। एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी। ए मैन committing assault while drunk cannot be avoid punishment by saying he was intoxicated। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शराब की हालत में, मुझे पता नहीं था तो मैंने किसी को मारा है, तो मेरा उसमें क्या जुर्म हो सकता, नहीं, क्योंकि उसने ही जरा शराब पी है, तो उसकी वजह से ही उसको जो है उसका मेंटल जो एक सोचने की सलाहियत है वो बंद हो गई है, तो उसने असल्ट किया है, तो वो बिल्कुल मुजरिम होगा, उसको सज़ा मिलेगी। क्विड प्रो को, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रेज यूज़ होता है, इसका मतलब है समथिंग फॉर समथिंग। क्विड और को दोनों का मतलब समथिंग होता है। प्रो मीन फॉर, समथिंग फॉर समथिंग मीन एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज और फेवर।
उसके बाद है he sent it commodium centire debit at onus. He who gains advantage must also bear the burden. Mean benefit comes with responsibility over unto. ये अगेन जो है एक रेट है. ए रेट asking someone to show under what legal right they hold a public office. A person appointed as chairman without proper procedure can be challenged by writ of quo warranto. उसके बाद है 119 quod necessitas non habet legem. Necessitas non habet legem mean necessity knows no law. Emergency may justify acts otherwise illegal. एग्जाम्पल से आपको सही समझ आएगी. ब्रेकिंग ओपन अ डोर टू सेव समवन फ्रॉम फायर इज जस्टिफाइड अंडर दिस मैक्सिम. मीन अब घर में आग लग गई है, तो आप वैसे तो घर में किसी के नहीं जा सकते ना, दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते, लेकिन आप उसको बचाने के लिए किसी के घर में एंटर होते हैं, खिड़की तोड़ देते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं, तो वो जस्टिफाइड होगा. उसके बाद है रेशियो डिसेंडेंटी. रेशियो मीन रीजन, डिसेंडेंटी मीन ऑफ डिसीजन. द रीजन आर प्रिंसिपल ऑन विच अ कोर्ट्स डिसीजन इज बेस्ड. Respondeat superior, let the master answer. Employer or principal is responsible for acts of employee agent done within scope of duty. मीन कहीं पे कोई ड्यूटी की जा रही है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, एजेंट की तरफ से, जो उनका मालकान होगा ना, उससे सवाल किया जाएगा. रेस इप्सा लिक्विटर. रेस कहते हैं थिंग को, इप्सा मीन इटसेल्फ, लिक्विटर स्पीक. मीन द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. द फैक्ट्स क्लियरली इंडिकेट नेग्लिजेंस. रेस जुडिकाटा. जुडिकाटा उस मैटर को कहते हैं जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है, जिसकी जजमेंट आ चुकी होती है. मीन ए मैटर ऑलरेडी जज्ड. ए डिस्प्यूट ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन नॉट बी ट्राइड अगेन. रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्सिपिटर. मीन ए जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट. रेस नॉन पोटेस्ट पेकेयर. रेस नॉन प्रोटेस्ट पेकेयर, इसका मतलब होता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग. द सोवरेन और स्टेट इज इम्यून फ्रॉम लीगल लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस. सैलूस पोपली एस्ट सुप्रीमा लेक्स. सुप्रीमा लेक्स सैलूस पोपली. सैलूस कहते हैं वेलफेयर को, पोपली मीन पीपल, एस्ट इसको कहते हैं सुप्रीमा मीन सबसे बड़ा, सबसे सुप्रीम, लेक्स लॉ मीन द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ. उसके बाद है स्टेटस को, ये हम पहले भी देख चुके हैं. मीन द स्टेट ऑफ थिंग्स एज ए आर नाउ. स्टेटस कंडीशन को कहते हैं जो कि उसकी स्टेट होती है, और जो को है उसको कहते हैं ऑन विच इट इज. मीन द स्टेट ऑफ थिंग एज दे आर नाउ. साइन डाइन. साइन मीन विदाउट, यहाँ पे डाई मीन डेथ नहीं है, डाई मीन डेट है या फिर डे है. इनडेफिनेटली पोस्टपोनमेंट मीन कि जो केस उसको पोस्टपोन ना किया जाए, उसके लिए ये फ्रेज बोला जाता है. साइन क्वा नॉन. साइन मीन विदाउट, क्वा विच, नॉन मीन नॉट, without which nothing. An essential condition, something absolutely necessary. So motto. So कहते हैं its own. Motto mean motion, initiative, on its own motion. जो कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये सो मोटो लेती है. ये आर्टिकल 184 3 के अंडर जो है ये सो मोटो एक्शन लेती है. कोर्ट और अथॉरिटी एक्ट्स विदाउट बीइंग prompted by a party. उसके बाद देखें उब्रीमा फाइडी, उब्रीमाए, उब्रीमा फाइड्स, उब्रीमाए फाइडी. फाइड से आप याद कर सकते हैं, जैसे हमने मेलाफाइड देखा था, बोनाफाइड देखा था, तो इसका मतलब होता है मतलब फेथ, और उब्रीमा का मतलब होगा अटमोस्ट. तो इसकी सेंस बनेगी अटमोस्ट गुड फेथ. पार्टीज मस्ट एक्ट विद full honesty and disclose all material facts. उबी जस इबी रेमीडियम. तो इसका मतलब है where there is a right there is a remedy. Every legal right has a corresponding legal way to enforce it. Veto.
वीटो का मतलब होता है फॉरबिड कर देना, रोक देना। तो ये तो आसान है, मीन के बैन आर प्रोहिबिशन। वाइस वर्सा, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीन के रिवर्स इज आल्सो ट्रू। विस मेजर, विस का मतलब होता है फोर्स, मेजर ग्रेटर सुपीरियर। एक्ट ऑफ गॉड इसको कह सकते हैं, अनफोर्सिएबल नेचुरल इवेंट प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, वोलेंटी मीन टू द विलिंग, नॉन फिट no done, injuria mean injury, harm to no, to one who consents, no harm is done. A person cannot claim injury if they willingly expose themselves to risk। मतलब वो कहीं पे कोई रिस्क था, उन्होंने खुद ही कांटेक्ट कर लिया है, तो बाद में अगर उनको डैमेज होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे खिलाफ जो हमारे साथ ज्यादती होगी। उसके बाद है वोक्स पोपली। वोक्स मीन वॉइस को कहते हैं, पोपली मीन पीपल, वॉइस ऑफ द पीपल मीन ओपिनियन और सेंटिमेंट ऑफ द मेजोरिटी। वेवर, ये भी आसान है, वेवर मीन वॉलंटरी गिविंग अप, वॉलंटरीली गिविंग अप अ राइट और कंडीशन। तो इसी के साथ हमारे ये लीगल मैक्सिम्स कवर हो गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप आसान जो है ना लीगल मैक्सिम्स वो कर लें, उसके बाद आप एक्स्ट्रा माइल जाना चाहते हैं तो वो आप फिर बाकी भी करें। तो लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो आपको फ़ील हो रहे होंगे कि शायद ये अननेसेसरी हैं। आगे हम जो स्टैट्यूट इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखें, इंटरप्रिटेशन के अंदर लीगल मैक्सिम्स की लैंग्वेज यूज़ होती है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।